लेकिन हम ऐसा अभ्यास नहीं करते। अभ्यास तो करना चाहिए। हर एक आदमी को अन्याय का पैसा नहीं लेना चाहिए, न्याय का ही पैसा लेना चाहिए। अन्याय का पैसा लेने की अपेक्षा भीख मांगना ही अच्छा समझे, भीख मांगना ही अच्छा समझे मेरे प्रेमी। सट्टा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ब्याज पर रुपया उधार लेकर उधार नहीं देना चाहिए। व्यापार के लिए भी रुपया उधार लेने की चेष्टा कमती करनी चाहिए मेरे प्रेमी। झूठ कपट एकदम बंद कर देना चाहिए। नौकर से भी झूठ कपट नहीं करना चाहिए। सच्चाई का व्यवहार करना चाहिए। पूरा नियंत्रण करने पर भी थोड़ी बहुत गड़बड़ रहना संभव है मेरे प्रेमी। तो जैसे भी हम करें तो सत्य वचन पर करें। किसी का लेना देना हो तो सत्य वचन पे करते रहें। भगवान के मिलने के सुख के समान सारे संसार का सुख बूंद बराबर भी नहीं है मेरे प्रेमी। सारी दुनिया का सुख भगवत प्राप्ति के सुख की एक बूंद के बराबर भी नहीं है। और ऐसे भगवान अपने से मिलने के लिए तैयार हैं, पर हम ही नहीं तैयार हैं। हम क्या करें? अरे भगवान का भजन करें और भगवान ना आए। भगवान आते हैं। ऐसे भगवान अपने से मिलने के लिए तैयार हैं। हम भगवान को चाहें तो भगवान हमें चाहेंगे। रुपये को हम चाहते हैं किंतु वह हमें नहीं चाहता। जिसकी इतनी खुशामद करते हैं, इसलिए हमें भगवान के लिए तैयार तत्परता के साथ रहना चाहिए। रुपयों के लिए चेष्टा करें तो वे मिले या ना मिले, पर भगवान के लिए भगवान को मिलना पड़ेगा। भगवान का मिलना प्रारंभ पर नहीं है मेरे प्रेमी। रुपया सब जगह नहीं है, जड़ है, और भगवान सब जगह है। परमात्मा के सिवाय संसार की किसी भी वस्तु का चिंतन करे ही नहीं मेरे प्रेमी। मोटर चलाने वाले की मुख्य वृत्ति रास्ते पर रहती है, वैसे ही हमारी वृत्ति भगवान पर रहनी चाहिए। हमारी वृत्ति भगवान पर रहनी चाहिए। ये नहीं कि संसार के ऊपर रहनी चाहिए, संसार की वस्तु के ऊपर नहीं रहनी चाहिए। हमारी वृत्ति भगवान पर रहनी चाहिए। नटनी का ध्यान मुख्यतः पैरों पर ही रहता है, वैसे ही प्रधानता से भगवान पर ध्यान रखें मेरे प्रेमी। प्रधानता पर भगवान पर ध्यान रखें मेरे प्रेमी, इससे अलग ना रखें। नारायण नारायण। त्रिलोकी का दान क्षण भर के लिए भगवान के ध्यान के बराबर नहीं है। भगवान की भक्ति औषध है, अनुपम है। बड़ों को प्रणाम है। बलिवेश देव जी से सारे विश्व की तृप्ति हो सकती है मेरे प्रेमी। रुपया पतन करने वाला है, और वही सत्य कार्य में लगाया जाए तो मेरे प्रेमी कल्याण करने वाला भी हो जाएगा। लेकिन हम जोड़ जोड़ के तिजोरी में रखते रहते हैं। तो रद्दी और रुपयों में फर्क क्या है? उसको सेवा में लगाया जाए। जितना बल आपके पास है मेरे प्रेमी, उतना ही साधन में लगा दिया जाए तो कल्याण कर देगा। वही प्रमाद में लगे तो मेरे प्रेमी नरक में ले जाएगा। अब आपको जाना है, कहां जाना है ये आपका है। बुद्धि भगवान ने आपको दी है तो आप अच्छी तरह से जान सकते हैं। कोई व्हीकल आपको दे दे कि जाओ, इसमें पेट्रोल भी है, गाड़ी के ब्रेक भी ठीक है,
स्टीयरिंग भी ठीक है, क्लच भी ठीक है, रेस भी ठीक है, रास्ता भी ठीक है। अब गाड़ी तो मेरी है, चलाने वाला नौकर है। अब उसको जो चला रहा है, अब उसका ध्यान और कहीं ले जाकर डिवाइडर पे चढ़ा दे तो गलती किसकी? भगवान की या तुम्हारी या मालिक की? आपको बुद्धि दी है कि डिवाइडर के ऊपर नहीं चढ़ाना है, अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करते, अपनी ब्रेक को लगाते। ऐसे ही हम संसार में भटकते रहते हैं। हमारे ये दो व्हीकल हैं, दो टायर के जो व्हीकल है, मनुष्य शरीर। बुद्धि भी दी है, नेत्र भी दिए हैं, मुख भी दिए हैं। अब आपको सही और गलत का भगवान ने सब बुद्धि दे दी। अब आपको जाना कहां है? मन का काम है हर चीज को पकड़ना। तो क्यों ना हम मन को परमात्मा में, स्वयं को परमात्मा में लगाएं, सत्संग में लगाएं, कीर्तन में लगाएं, उस ध्यान में लगाएं, तभी तो सार्थक होगा। लेकिन हम उस उधर नहीं लगाते। हमारा लगाने का है और लक्ष्य और कहीं होता है, यही तो गड़बड़ कर जाते हैं। तो मेरे प्रेमी, रुपयों के लिए चेष्टा करें तो वे मिले या ना मिले, पर भगवान के मिलना ही पड़ेगा भगवान को। तो अगर आपने चेष्टा कर लिया कि भगवान को मिलना पड़ेगा ही, फिर भगवान का मिलना प्रारंभ पर नहीं है, रुपयों का मिलना प्रारंभ पर है। परमात्मा के सिवाय संसार की किसी भी वस्तु का चिंतन करे ही नहीं मेरे प्रेमी। त्रिलोकी का दान क्षण भर के लिए ध्यान के बराबर भी नहीं है, और भगवान की भक्ति औषध है, अनुपान है। बड़ों को प्रणाम करें मेरे प्रेमी। नारायण नारायण नारायण। जितना बल आपके पास है उतना ही साधन में लगाया जाए, कल्याण कर देगा। वही प्रमाद में लगाए तो नरक में ले जाएगा। साथ भजन करने से बहुत जल्दी भगवान की प्राप्ति हो जाती है मेरे प्रेमी। 1 मिनट भी भगवान का भजन ध्यान छूटे नहीं तो बड़ी भारी हानि होगी अगर आपने छोड़ दिया तो। अरे ये कलयुग है, केवल नाम की महिमा है। भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, उनका नाम ही कर पाएगा। आपके नाम का निवारण, दुखों का निवारण करने वाला है। ये कलयुग है। ये साधन ही होनी है मेरे प्रेमी। राजयोग सतयुग में होता था, द्वापर में होता था, अब ये कलयुग है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। अगर भगवान के पास जाओगे तो भगवान कुछ नहीं करेंगे, उनका नाम का स्मरण करेंगे तो आपके दुखों का निवारण होगा। आपके मन में शांति आएगी, आपके चित्त में शांति आएगी, आनंद आएगा, एक प्रेम उभरेगा, एक तड़पन आएगी, प्रभु से मिलने की लालसा जागृत होगी। लेकिन कब? जब नाम की महिमा गाएंगे, और वो भी भाव से, विश्वास से। जब विश्वास ही नहीं होगा, आपका भाव नहीं होगा, तो परमात्मा कैसे मिलेंगे? वो कार्य कैसे होगा सिद्ध? आपको पहले विश्वास तो करना पड़ेगा। और नाम की महिमा जब है, जब हम महापुरुषों से नाम की दीक्षा ले लेते हैं तो तुरंत ही काम बनता है। हम सोचते हैं मंदिर में जा रहे हैं, लाओ भगवान को हम कुछ चढ़ा के कुछ मांग ले। चढ़ाया 100 रुपए या 1 रुपया, फल चढ़ाया, फूल चढ़ाया, मांगा क्या? जो मिटने वाला है वो नित्य मांग रहे हैं, उसको मांगते चले जा रहे हैं। और जो मिटता नहीं है
उसको मानते नहीं। जो सदैव ही जन्मों जन्मांतरों तक आपके साथ रहता है उसको मानते नहीं है, उस परमात्मा को नहीं मानते। उसको अपना मित्र बना के तो देखो, एक बार हृदय में बैठा के तो देखो, लेकिन उसको हृदय में नहीं बैठाते। हृदय में तो हम संसार की वस्तु, संसार के लोगों को बैठाते हैं। फिर कहते हैं भगवान हमें दुख दे रहा है। अरे भगवान के पास ना दुख है ना सुख है। जो आपने किया है भगवान तो वो देते हैं। भाई आपने पुण्य कर्म किया, वो पुण्य आपके पास भेज दिया। पाप कर्म किया, वो आपके पास भेज दिया। भगवान के पास जब जाओगे, रुपया चढ़ाओगे, फूल फल चढ़ाओगे, मेवा मिष्ठान चढ़ाओगे, तो भगवान क्या देंगे? कर्म आपके सामने कर देंगे, अर्पण कर देंगे। वो आपके दुखों का निवारण नहीं करेंगे, उनका नाम दुखों का निवारण करेगा। उनका नाम दुखों का निवारण करेगा। राम ते बड़ा राम का नाम। राम को भी शक हो गया कि हनुमान जी जब राम नाम लिख के पत्थरों को पुल बना रहे थे और वो तैर रहे थे, तो राम भी अलग जाके उन्होंने राम नाम अपना लिख के उसमें करा, तो डूब गया। केवल भाव का खेल था। तो राम ते बड़ा राम का नाम है। तो भगवान तो आपके कर्मों को सामने भेजते हैं। उनका नाम आपके दुखों का निवारण करने वाला है, आनंद देने वाला है, जन्म मरण से छुटकारा देने वाला है। तो आपको सोचना है, बुद्धि आपके पास है, विकल आपके पास है, सब कुछ है। अब चलना कहां है? लक्ष्य नहीं होगा तो क्या करेगा? ना कोई महात्मा कर सकता है, ना कोई कर सकता, केवल आप ही कर सकते हैं। तो मेरे प्रेमी, हमें यह निश्चय करना चाहिए कि भजन ध्यान करते हुए ही काम करेंगे। अब हम भोजन बना रहे हैं, मंदिर में बैठना जरूरी नहीं है। हे भगवान, ये तेरे लिए ही भोजन बन रहा है, अच्छा बनना चाहिए क्योंकि तू पहले भोग लगाएगा। हे भगवान, तेरा दिया हुआ ये शरीर है, ये शरीर को, तेरे ही शरीर को तू ही स्नान करा रहा है, तेरे दिए हुए शरीर को तेरा ही वस्त्र पहना रहा हूं। जहां मैं निकल गया वहां तू ही तू है, तो सारा काम तो परमात्मा का हो गया, परमात्मा का नाम हो गया। चल रहे तो प्रभु साथ चलो, लेके आ रहे प्रभु, आप लेके गए, आप लेके ठीक ठाक आए, आपको धन्यवाद। आप आराम करिए, बैठिए अपने स्थान पर और हमारी रक्षा यहां करते रहिए। अरे बुजुर्गों को साथ में रखोगे तो कोई भी आपके पास आने में कतराएगा। वो बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, वो मित्र हैं। मित्र इसीलिए तो कहा मित्र उनको बनाओ, आपका जीवन कल्याण हो जाएगा। लेकिन मित्र हम, वाह संसार वालों, मैं भी संसार में रहता हूं, लेकिन मित्र मेरे गुरु ने ऐसा दिया कि अब संसार का कोई मित्र नहीं है, और आज तक मेरा कोई मित्र भी नहीं है। केवल एक ही मित्र है, वो मेरा श्यामा, वो मेरा नारायण है। उसके सिवा मेरा कोई भी मित्र नहीं। यहां मित्र नहीं है, स्वार्थ के साथी हैं। वो बिना स्वार्थ के प्रेम करता है, बिना स्वार्थ के आपको गले लगाता है। इस संसार में दो ही हैं, एक महापुरुष लोग, महात्मा लोग, और दूसरे आपके परमात्मा। ये दो ही लोग बिना स्वार्थ के आपसे प्रेम करते हैं। तो साधन को भगवान की प्राप्ति से बढ़कर माने मेरे प्रेमी, और साधन का काम बहुत जोर से करें। ढिलाई का समय नहीं है, क्योंकि उम्र आपकी बीतती जा रही है। कितने दिन बीत गए ये तो पता ही नहीं, अब कितने दिन बाकी है, एक क्षण का पता नहीं है। लोग कहते हैं अभी तो उम्र नहीं है, अभी तो तू 23 साल का है, अभी तो 21 साल का है, तेरी खेलने की उम्र है, तू खेल। अरे एक पल का भरोसा नहीं, एक दिन तेरा यहां से
गमन होगा। रे प्राणी काहे पाप करे, फिर अंत समय ना भजन होगा। रे प्राणी काहे पाप करे। शेषकल अभी कीर्तन का समय हो रहा है, तो हम सभी लोग जो जहां हैं वो अपने अपने स्थान पर अपने कीर्तन का आनंद लें और अपने भाव से उसको पुकारें और अपने भाव से ही अपने दुखों का निवारण करें, क्योंकि हम करेंगे तो हम अपने लिए कर रहे हैं।